नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको काले कौवा के पंख से एक ऐसा खतरनाक वशीकरण बताने जा रहा हूं जो कि 100% काम करता है। और ये इतना खतरनाक वशीकरण है कि इस वशीकरण का दुनिया में किसी के पास में काट नहीं है। ये मैं 100% दावा के साथ कहता हूं। दोस्तों, अगर आप तमाम वशीकरण के टोटके और तमाम वशीकरण तिलक ये सब लगा करके और काफी परेशान हो चुके हैं और आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको जो वशीकरण सिद्ध भस्म तैयार करने के बारे में बता रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझ लो और आज इसे तैयार कर लो और कल ही आपका ये काम हो जाएगा। ये मैं 100% दावा के साथ कहता हूं। मित्रों, इस वशीकरण के अंदर एक और खासियत है। ये हर इंसान का वशीकरण तो करता ही करता है। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है और वो नहीं चलता है, तो इस वशीकरण से आपका बिजनेस ऐसा दौड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कहां से कहां तक पहुंचाएगा। मित्रों, आपका बिजनेस अपने ग्राहक को स्वयं खींच लेता है। इस काकभूषण जी महाराज के वशीकरण में इतनी पावर है। मित्रों, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अन्य सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू कर। देखिए मित्रों, जो लोग वशीकरण का प्रयोग करते हैं उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप वशीकरण का प्रयोग कम से कम ही करें तो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि मित्रों, आप जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं, कभी कभी इन वशीकरणों का उस व्यक्ति के ऊपर इतना दुष्प्रभाव जाता है कि वो इंसान पागल तक हो सकता है। मान लो अगर आपने सही मायने में वशीकरण किया है तो वो आपके प्रति प्रभाव दिखाएगा। अगर आपने किसी गलत विधि से उसके ऊपर वशीकरण किया है तो उसके ऊपर इतना नेगेटिव प्रभाव जाएगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो पागल हो जाएगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें तो सबसे अच्छा होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप वशीकरण के लिए तमाम तांत्रिकों के पास भागते हैं, किसी बाबा के पास भागते हैं, किसी मुल्ला के पास भागते हैं कि गुरुजी, बाबा जी, आप एक ऐसा वशी का टोटका बता दो, या कोई ऐसी भस्म बना दो, या कोई ऐसा तिलक बना दो जिससे कि हमारे प्रति वशीभूत हो जाए। हमको वो लड़की छोड़ के चली गई है, लड़कियां कहती हैं कि वो बॉयफ्रेंड हमारा छोड़ के चला गया है। तो मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपसे अच्छा वशीकरण कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि जिस वक्त भगवान हमें रिश्ते देता है, ईश्वर का काम है रिश्तों से जोड़ने का और उनको निभाने का काम है इंसान का। अगर आपके कोई संपर्क में लड़की आई हो, या कोई महिला आई हो, या कोई बॉयफ्रेंड आया हो, या कोई प्रेमी आया हो, तो मित्रों, उस वक्त जिस वक्त वो आपके साथ है, उस वक्त आप उसकी कदर करिए। उन रिश्तों की कदर करिए जो परमात्मा ने आपके लिए दिए हैं। उस वक्त तो आप होशो हवास में सब भूल जाते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे पे शक करते हैं। तू ऐसी है, तू तमाम लड़कों के साथ रहती है। लड़कियां भी कहती हैं तुम पता नहीं कहां जाते हो, किस किस के साथ रहते हो। ये तमाम गलत फहमियां रिश्तों को बर्बाद कर देती हैं। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो ईश्वर ने आपके लिए रिश्ता सौंपा है, उस रिश्ते की कदर करिए और उसको संभालिए। तो मित्रों, जिस वक्त आप रिश्तों की कदर नहीं करते और एक दिन वही आ जाता है कि वो आपसे कोसों कोसों दूर चले जाते हैं। इसलिए जब आपके पास रिश्ते हैं तो उनकी कदर करिए,
एक दूसरे को समझिए, गलत फहमियां दूर करिए। आपकी बोली के अंदर ही ऐसा वशीकरण है कि आप दुनिया के किसी भी इंसान का वशीकरण कर सकते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। जो आपके अंदर कठोर वचन निकलते हैं, दूसरों के प्रति गालियां निकलती हैं, गलत निकलता है, उनको त्याग दो। एक मीठी वाणी, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जिससे कि सर्वजन संसार का वशीकरण आपकी वाणी से हो जाएगा। ये मैं दावा के साथ कहता हूं। अगर आप रिश्तों की कदर नहीं करेंगे, आपके रिश्ते कोसों दूर आपसे चले जाएंगे और आप उनके लिए भटकते रह जाएंगे। फिर आप मुल्ला, बाबा, गुरुओं के पास में भटकते रहो कि मुझे कोई भस्म दे दो, कोई टोटका बता दो। ये कुछ काम नहीं करेगा, फिर आप रोते रह जाएंगे। और ये प्यार मोहब्बत में सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं होता। ये कुछ दिन की जिंदगी होती है। लैला मजनू, हीर रांझा, सीरी फरियाद, जब इनका प्यार पूरा नहीं हुआ तो आपका और हमारा प्यार कहां से किसी का पूरा हो जाएगा, बताइए। इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर ने जो हमें सौंपा है उसकी कदर करिए और उसके साथ मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। हाँ, अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं और उसमें थोड़ा बहुत मन मुटाव चल रहा है, मतभेद हो रहा है, या किसी के बहकाने से वो बहक गया है, और उसका आप वशीकरण कर सकते हैं और उसको अपने पक्ष में ला सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं जो काले कोए के पंख का ऐसा वशीकरण सिद्ध भस्म तैयार करने की विधि बताऊंगा, जिससे आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस विधि के लिए आपको ये काले कौए के पंख तलाश करने हैं। कौवा दो प्रकार का होता है। एक तो जो गांव शहर के अंदर घूमता हुआ नजर आता है, वो आप सब लोग जानते होंगे, और एक जंगली कौवा होता है जो इस कौवा से बड़ा होता है और सिर्फ काला ही काला होता है। मित्रों, काले कौवा के पंख आप तलाश कर लें। आप किसी कौवा को पकड़ करके उसके पंख निकालेंगे, वो वशीकरण काम नहीं करेगा। जब कौवा अपनी मर्जी से ही पंखों को छोड़ दे तो आप इन पंखों को प्राप्त कर लो। और एक पंख मोर का तलाश कर लो जिसमें ऊपर चांद लगा हो। ऐसा वशीकरण भस्म बताऊंगा आपको कि जीवन में आप किसी दूसरे वशीकरण वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काले कौवा के पंख तलाश कर लो, मोर के पंख को तलाश कर लो, और अपामारक की जड़ को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। और एक होती है सहदेई की जड़। सहदेई का पौधा होता है, उसकी जड़ निकाल ले। और सफेद आंकड़ा की जड़। एक ऐसा वशीकरण भस्म बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। 101% काम करेगी। पहले आप सफेद आंकड़ा की जड़, अपामारक की जड़ और सहदेई की जड़, इनको एक एक जड़ निकाल करके अपने घर ले आए। लाने से पहले उस पेड़ से रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट करने के बाद में तभी लेकर के आए। ला करके उसे छाया में डाल दो, छाया में उसे सूखने दो। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में वो सूख जाएगी। सूखने के बाद में उन तीनों जड़ों को पीस करके उसका चूर्ण बना लो। चूर्ण बनाने के बाद फिर आप इन काले कौवा के पंखों को और मोर के पंख को आपस में मिला करके जलाइए, और जला करके इसकी भस्म उसी जो जड़ का चूर्ण बनाया था उसी चूर्ण में आप इसको मिला लो। मिलाने के बाद में ये आपकी सिद्ध भस्म तैयार हो गई। अब आपको एक मंत्र से इस भस्म को सिद्ध करना है। वो मंत्र है, ओम नमो काक भुषंडाय सर्वजन मोहे मोहे अमुके मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जहां पर अमुक शब्द है वहां उस व्यक्ति का नाम ले जिसको आप अपने पक्ष में लाना चाहते हो, अपने वशीभूत करना चाहते हो। एक ही माला आपको जाप करनी है, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई माता का मंदिर है तो मंदिर में जाकर के और भस्म को ले जाएं
और वहां पर एक दीपक जला करके देसी घी का रुद्राक्ष की माला से इस भस्म को सिद्ध कर लें। हर मंत्र पर आपको फूंक मारनी है उस भस्म में, वो भस्म आपकी तैयार होगी। और इसी भस्म को आप किसी भी शुक्रवार या शनिवार को जिस स्त्री या पुरुष को खिलाएंगे, वो स्त्री पुरुष आपके प्रभाव में आ जाएगा और जीवन भर आपको छोड़कर नहीं जा सकता, ये मैं दावा के साथ कहता हूं। अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति के लिए करना चाहते हैं तो आप एक प्लेन कागज लें और प्लेन कागज लेकर के उस पर लाल सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम लिख लें, जो भी उसका नाम हो, और उसकी मां का नाम लिख लें। और लिखने के बाद में इसी भस्म में उस कागज को भी जला दें। थोड़ी सी भस्म अलग निकाल के उसी भस्म में जला दें। फिर उस भस्म को आप किसी भी स्त्री या पुरुष के कपड़ों पर लगा दोगे या बालों में डाल दोगे या उसको खिला दोगे, वही स्त्री पुरुष आपके प्रभाव में आ जाएगा और जीवन भर आपका गुलामी करेगा। मित्रों, ये इतना पावरफुल वशीकरण है, ये काकभूषण का ऐसा वशीकरण जो मैंने आपको बताया है। और इसी वशीकरण भस्म को अगर आप सर्वजन के लिए वशीकरण करना चाहते हैं तो इसका तिलक भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसी भस्म को आप एक कटोरी नींबू के रस में डाल दो और इसको लेप बना लो और एक डिब्बी में भर के रख दो। बाकी का इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नींबू का रस। और फिर देखना कि आपका ये तिलक कैसे काम करता है। आप इस तिलक को लगा करके जिस किसी स्त्री या पुरुष के पास जाएंगे वही वशीभूत हो जाएगा। अगर आप धंधे व्यापार बिजनेस को वशीकरण करना चाहते हैं तो आप इसी भस्म की एक छोटी सी पुड़िया बना करके अपने जेब में रखिए और आप अपने जो भी व्यापार कर रहे हैं उसको करिए। फिर देखिए उसके प्रभाव से आपका ग्राहक आपकी तरफ कैसे खिंचा चला आता है। तो मित्रों, इस काले कौवा के पंख से इस वशीकरण भस्म को आप बना करके तैयार करें और एक बार सिद्ध करके इसका पूरा लाभ लें। तो मैं आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।